सोनम ने राजा से शादी जरूर की, लेकिन राजा को अपने करीब नहीं आने दिया। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना था। 11 मई को शादी हुई, 4 दिन तक वो अपने ससुराल में रही, उसके बाद में मायके चली गई। लेकिन इस दौरान राजा को साफ मना कर दिया कि मेरे करीब मत आना, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी है, कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे, वहां देवी माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम दोनों अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। राजा भी काफी हद तक मान गया। अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा बोला है सोनम ने, तो दोस्तों ने कहा ठीक है वही करो जो भाभी बोल रही है। अब कामाख्या देवी मंदिर के बाहर की तस्वीर भी सामने आ गई है। जब राजा और सोनम गए थे, दर्शन किए थे, उसके बाद माथे पर तिलक लगा हुआ कामाख्या देवी मंदिर के ठीक बाहर की तस्वीर है, जो कि सोनम ने ही क्लिक की थी। राजा की तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे मालूम होता है राजा गुड लुकिंग था, अच्छा कमाता था, वो बड़ा हंसमुख था, बड़ा ही खुशदिल था। तमाम रील्स भी सामने आ रही है, लेकिन सोनम को कुछ और चाहिए था। सोनम को राज कुशवाहा चाहिए था, इसलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और जानते हैं प्लान कहां से बनाया? यहाँ राजा रघुवंशी के पिता ये बताते हैं कि जब 4 दिन तक सोनम घर पर रही थी तो वो टेलीविजन देखा करती थी। टीवी में वो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखा करती थी, और अब उन्हें शक है कि यहीं से उसने साजिश की पूरी कहानी बुनी होगी। यानी कि मर्डर की प्लानिंग तो पहले से थी, लेकिन इसीलिए वो इस तरह के सीरियल देखा करती थी ताकि मर्डर की प्लानिंग करने में आसानी हो और वहां से कुछ आइडियाज मिल सके। अब तो दोनों ही परिवार बिखर चुके हैं, चाहे वो सोनम का हो या राजा का हो। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि सोनम की मां को इसकी जानकारी थी, क्योंकि वो मर्डर को अंजाम देने के बाद में इंदौर आई थी। अब मां से भी पूछताछ होगी, लेकिन राजा का परिवार पूरी तरह से बिखरा हुआ है और उन्हें अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा जिस बहू को बेटी बनाकर लाए थे उसी ने राजा को मार डाला।